कभी सोचा है जिस भाई के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, एक दिन वही भाई आपसे इतना दूर क्यों हो जाता है? कभी कभी एक छोटी सी गलती एक पूरे रिश्ते को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां वापस लौटने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उस रात जो हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि कुछ रिश्तों की असली कीमत तब पता चलती है जब उन्हें खोने का डर सामने खड़ा हो। और ये कहानी बस एक ऐसे ही रिश्ते की है। ये कहानी है बुनियाद की। जग जाओ लाला, जग जा, 11 बज गए। सो रो, जग जा, कोचिंग वोचिंग ना जानो का। मैं बाप आसला आके बैठो है कि हमारा छोरा जयपुर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अफसर बनेगा पढ़ लिख के। छोरा के साथ नींद ही ना खुल रही। 11 बज गए, छोरा तो बैठे एंड ले रो, एंड जगी ना रो छोरा। जग जाओ, जग जा, अभी ना जग रो, मैं पागल पागल हूँ का। का है यार भैया, यार तुम्हारे रोज रोज के यही नाटक है कि यार सोनू ना दे मैं चैन ते। कौन सी बिजली पड़ रही है? बिजली पड़ रही है, अभी तो जगना आ रहा हूँ। 11 बज गए, कोचिंग ना जाना तो है। चले जाऊंगा मैं। चले जाओ तू। खोल ले। ये 5,000 रुपया है, कोचिंग की आज की लास्ट डेट है। कोचिंग में जमा करा दीजिए ने, और ये को पैसा ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रही है कि ना कछु? सुन ले, करा दूं। आज जमा करा दीजिए, करा दो। और ये को पैसा ऐसे वैसे नहीं है जाए, करा दूं। खर्च करा भी कर दे, ना ऐसे वैसे उड़ा दे, करा दूंगा तो। और वोट का केस पर नहीं दे रहे। वैसे ही रहे होंगे। वैसे का सिगरेट फिगरेट पीवे तो ना लग गो। मैं सिगरेट एंड रुपया दे रहा हूँ, तू सिगरेट पी पे लग गो। मैं मेरी बात सुन, अगर कोई गलती से सिगरेट फिगरेट पी तो देख लियो ना कहूँ, और कोई ने कह दी तो खाला बिगाड़ दूंगा तेरी। आओ बंगाड़ दू। आओ जा, बिगाड़ दीजो। और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ कोच ऑफिस, ठीक है? और इन्हें जमा करा दिए जरूर, ध्यान करके। हाँ, कब तक आएगो? 6 बजे तक आऊंगा मैं आज, और कराए दीजिए ने। 5,000 रुपए देने के बाद उस छोटे से कमरे में उस वक्त दो चीजें मौजूद थी। एक तरफ 5,000 रुपए और दूसरी तरफ एक बड़े भाई का पूरा भरोसा। हरवीर के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये पैसे उसकी जेब से नहीं निकले थे, उसके घर की मजबूरी से निकले थे। किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, किसी ने अपनी इच्छाएं और किसी ने अपनी जवानी। नितिन के हाथ में सिर्फ नोट आए थे, लेकिन उन नोटों के पीछे लगी हुई मेहनत अभी उसकी आंखों तक पहुंची ही नहीं थी। अरे यार सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। वो क्या रास्ते में ये लेने लग गया था आपके लिए गिफ्ट। बताओ क्या हो सकता है इसमें? सरप्राइज। तुम ही बता दो। ये है तुम्हारे लिए चमचमाती न्यू स्मार्ट वॉच। तुम कहती थी ना मेरे लिए घड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, नई घड़ी चाहिए। एक नंबर घड़ी लेके आओ, टच वाली है, अच्छी है ना? पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भैया भैया के पैसे तो नहीं चुराए कहीं? ए छोरी तू कति बाबर से लिए का नू बता मेरे का जे, मतलब तो को घड़ी ले मैं अपने भैया के पैसा चोरी करूंगा तो इतना भी भरोसा ना है? अपने खुद के कमाए हुए एक एक पैसा जोड़े मैंने, तब लेके आया हूं मैं यार। मस्त लग रही ना? क्या वो भैया जी आजकल काफी उदास उदास से दिखाई दे रहे हो आप? कोई प्रॉब्लम है क्या घर में? अरे यार, तुझे तो पता ही है, वो छोटे की पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा टेंशन में हूँ मैं। पता नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उसका फ्यूचर को लेकर के टेंशन में हूँ। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पैसे भी कुकर चोरे हैं। मैं तो ऑफिस आ जाता हूँ, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, कोचिंग भी जाता ही नहीं जाता। पता नहीं, उसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन में हूँ। पता नहीं वो क्या करेगा अपने जीवन में, क्या नहीं करेगा, उसके फ्यूचर को लेकर। 1 मिनट फोन आ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नितिन के यहाँ से बात हो रही है क्या? मैं उसकी कोचिंग से बात कर रहा हूँ। हाँ, उसका नितिन का भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, हरवीर जी बात कर रहे हो क्या? हाँ, उसका भाई। हरवीर जी, ये क्या चल रहा है आपके भाई का? मतलब ना ये कोचिंग आ रहा है इतने दिन से, और आज इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी, ना इसके फॉर्म की फीस आई है।
हरवीर जी अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इसकी साल खराब हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पर सर यहाँ से तो वो डेली जा रहा है। हेलो। कभी कभी बुरी खबर चीख कर नहीं आती, वो बस एक फोन कॉल बनकर आती है और आपके सामने खड़ी पूरी दुनिया को एक पल में बदल देती है। हरवीर ने फोन तो काट दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर नितिन कोचिंग गया ही नहीं तो गया कहाँ? सवाल छोटा था, लेकिन उसके अंदर उठ रहा डर बहुत बड़ा था, क्योंकि जब कोई अपना झूठ बोलता है तो सबसे पहले भरोसा नहीं टूटता, इंसान खुद से पूछता है, मैं उसे समझ क्यों नहीं पाया। देखा देखा देख मैं पहना। ये देख क्या मस्त लग रही है तेरे हाथ में भाई, मजा आ गया अपनी कसम, मस्त लग रहा है। एक फोटो ले लेते हैं। जिस भाई के भविष्य के लिए उसने अपनी आज की जिंदगी रोक रखी थी, वही भाई उसकी मेहनत से खरीदी हुई खुशियों में किसी और के साथ मुस्कुरा रहा था। उस पल हरवीर के अंदर बहुत कुछ टूटा, मगर उसने आवाज नहीं की, क्योंकि कुछ दुख इतने बड़े होते हैं कि इंसान उन्हें दूसरों के सामने नहीं, अपने अंदर दफन करता है। मन के गाव दिखाऊं किसको बीत गए जंजाल, कोई न पूछे हाल। आंखों के आंसू सूख गए, दिल में उठती हूँ। भैया काय को तुम अंधेरे में कहीं बैठे? लाइट बंद कर रहा है 2 वक्त में नहीं। अरे आज काय मैं बताऊं तुमको बात, कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास दे, मास्टर ने रोक लियो, एक्स्ट्रा क्लास तो रोक ली भैया। एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। कौन से पार्क में चल रही थी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है तेरी हैं? हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, छोरा पढ़ ले पर छोरा की तो एक्स्ट्रा क्लास चल रही पार्कन में, अयाजी कर रहा है, लौंडी आवाजी कर रहा है। हमारी जहाँ गांड घिस चली का छोरा पढ़ ले का, जो पढ़ लेके जाए ये कर रहा हो तो अयाजी बनी ना छूट रही है, बिल्कुल बेशरम है बिल्कुल। हाँ ना गए मैं कोचिंग, कहाँ फाड़ लेंगे तुम ले रहे, वो बनाए हुए तुम्हारे भीख वाले पैसा अंदर पढ़ाई। अच्छा तो भीख वाले पैसा लग रहे हैं, भीख वाले पैसा लग रहे हैं तो ये तो भीख वाले पैसा लग रहे हैं तो ये हम यहाँ तक मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं कि पढ़ लेके जाए छोरा। हमारी तरह प्राइवेट नौकरी में नहीं पैसा है छोरा, भीख वाले पैसा लग रहे हैं ये। मैं परेशान है को तुम्हारे रोज रोज के इन भाषण थे, वो बनाए भाई पढ़ाई भाड़ में जाए, चाहे नौकरी लग गई सपना, भाड़ में जाए चाहे पैसा। पढ़ाई जब देखे जब पढ़ाई ना है मुँह पे पढ़ाई, कौन ने कही तुम थे तो पढ़ाओ मुझे ना पढ़नो मुझे ना पढ़ना तो चल निकल जाते चल, और मेरे आंखों के सामने दीख मत जाइए आज के बाद में, यही लायक है तू, चल निकल जाते। डोल ऐसे डोलेगा तू, अब डोल, यही लायक है तू। फूक उठी दिल में ऐसी कोई मरहम काम न आए, बिछड़ गया जो मीत मेरा वो लौट के फिर न आए। करुणा की ये रागनी मोहे रात दिन तड़पाए, बिछड़ गया जो मीत मेरा। हाँ तुलसी का बात है गई, इतना अर्जेंट में क्यों बोला है? और तू यहाँ क्यों खड़ी है, चलना उधर बैठ के बात करेंगे ना। तुझे शर्म नहीं आई? तेरे भैया का फोन आया था मेरे पास, रोते रोते बता रहे थे वो कि उन्होंने कैसे है ना अपनी शौक मारकर और तेरे को कोचिंग की फीस दी है, और तू उस कोचिंग की फीस से ये लेकर आया है, ये वॉच लेकर आया ना तू। छोड़ गया तू बीच सफर में कैसी। अरे बात तो सुन मेरी। जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका ना, वो मेरा सगा क्या होगा? जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका ना, वो मेरा सगा क्या होगा? जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका ना, वो मेरा सगा क्या होगा? जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका ना, वो मेरा सगा
मेरी माई रे ओ मेरे भाई रे छाती पे धर हाथ बता जा मन ने किसे वीराने के से छोड़ चाल्या रे रो ऐसे आत्मा मेरी तू मुंह मोड़ के ना जा रे मायके जाए भाई वर्गी चीज जग मां मिलती ना यो फटा कलेजा थाम के खड़ाई वो आंख ते आंसू जरे से तेरे बिना ओ भाई मेरे हम जीते जी मरे से इब किसे बिराने की बाता मां तू मने पर आया कर गया जिस घर मां हंसी गूंजती थी उड़े गम का साया भर गया एक माई का दूध पिया था एक गोदी माँ खेले थे हंस हंस के दो भाइयों ने सब दुख सुख साया भर गया थे इब किसे बिराने की बाता मायो दर्द सहाय बजावे ना रो ऐसे आत्मा मेरी तू मुंह मोड़ के ना जा रे मायके जाए भाई वर्गी चीज जग मां मिलती ना सोने चांदी की चमक मायो कांच सा रिश्ता टूट गया जिस भाई पे मान करया था वही सहारा छूट गया जब दुनिया थू थू कर देगी कोई धीरज बनावे ना इस विपदा के बीच में कोई गहरा काम मायावे ना तड़प तड़प के मर जावा यो भाई बोल में सारा रे मायके जाए भाई वर्गी चीज जग मां मिलती ना भैया हट जाओ यार, मैंने तुम्हारे मेहनत की कमाई मैंने अय्यासी में उड़ा दी। भैया छोड़ दो यार, मर जाओ तुम, भाग लेगा वो तो। लाख रुपए तू जोड़ ले जगमा भाई का मोल चुकावे ना बाप के बाद यो बड़ा भाई ही बापू बन के आवे ना कांप दी दे और बहते आंसू आंख ते दिखे कुछ ना तेरे बिना ओ भाई मेरे इस जग मां बचा कुछ ना हाथ जोड़ के भीख मांगू इब और न मने रुला जाना जो भाई का दिल तोड़े से उसकी आत्मा कदे मुस्कावे ना कभी कह सुन मन के मूर्ख भाई असली काया से भाई बिना यो कर